हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 16 मई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसका आंसर आप बताइए, अभी हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे इस बारे में। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज। कह रहा, भारत सरकार ने कब आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस जो है मनाने की घोषणा की है? कब जो है ऑफिशियली हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाएंगे, वो भी भारत सरकार मनाएगी, तो ये राष्ट्रीय स्तर पे जो है मनाया जाएगा। तो कब ये जो है गजट निकाल करके घोषणा किया गया है आयुर्वेद दिवस दिवस मनाने के लिए? तो आप इस विकल्प को देखिए, सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा 23 सितंबर को जो है भारत सरकार यह दिवस मनाई है, कि यह दिवस जो है घोषणा की है कि हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो भारत सरकार ने जो है राजपत्र यानी गजट में जो है अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन निकाल करके 23 सितंबर को आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस के लिए जो है रूप में घोषित किया है। तो 23 सितंबर को दिन यह क्यों चूज किया गया है? 23 सितंबर को प्रतिवर्ष यह दिवस जो है मनाने के लिए रूप में मनाया जाएगा, इसके आयुर्वेद दिवस के रूप में, जो शरद विषु के साथ जो है मेल खाता है। तो शरद विषु जो है ये 23 सितंबर को आता है, इसीलिए जो है यह शरद विषु के वो दिन के याद में जो है यह दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे, हमारे यहाँ जो है योगा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमारे कहने पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 21 जून को जो है सूर्य उत्तरी हेमिस्फीयर में जो है उत्तरी हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है ऊर्ध्वाधर चमकता है, और सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। इसीलिए जो है यह जीवन योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। उसी प्रकार से जो है शरद विषु जो है 23 सितंबर को पड़ता है, इसीलिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। 23 सितंबर को मनाने की घोषणा किया गया है। तो यह दिन जो है संतुलन का प्रतीक है, जो आयुर्वेदिक दर्शन का जो है मूल है। मतलब आयुर्वेदिक दर्शन ही जो है संतुलन पर कार्य करता है। वर्तमान समय में दो मेडिसिन चलता है हमारे यहाँ, क्या क्या मतलब दो नहीं, कई मेडिसिन चलता है, लेकिन वर्तमान समय में जो प्रचलित मेडिसिन है उसको हम एक एक नाम से जानते हैं, एलोपैथी या इंग्लिश मेडिसिन। इंग्लिश मेडिसिन क्या होता है, आपको तत्काल में तो राहत दे देता है, लेकिन उसमें लेकिन है कि अगर वो लंबे समय तक खाएंगे तो आपके शरीर पर जो है काफी इफेक्टिव जो है निगेटिव जो है प्रभाव डालता है। ब्लड कम कर देता है और कई सारे जो है समस्याएं पैदा करता है। तो दुनिया क्या कर रही है कि अभी आने वाले समय में होम्योपैथी की ओर, आयुर्वेदिक की ओर, इस सब की ओर जो है यूनानी की ओर, इस सब की ओर शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये दवा जो है थोड़ा लेट में कवर करती है चीजों को, लेकिन ये जड़ से खत्म करती है। पहली बात, ये जड़ से खत्म करती है। दूसरी बात, ये शरीर पे कोई ज्यादा निगेटिव इफेक्ट जो है ये डालता नहीं है। इसीलिए जो है आयुर्वेदिक दवा जो है बहुत समय की मांग हो गई है। वर्तमान समय में अगर बीमारियां बढ़ रही हैं, देखते होंगे आप, एक दवा खा रहे हैं, दूसरी जो है बीमारी तैयार होकर बैठी है। तो ये सब मेडिसिन का भी एक बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव है। तो इसीलिए जो है आयुर्वेदिक जो है दिवस है, हम लोग इस दिन मनाएंगे आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद को। तो आयुर्वेद दिवस जो है भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति का सम्मान करने और इसे एक वैज्ञानिक और समग्र स्वास्थ्य परंपरा के रूप में जो है बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय उत्सव है। तो ध्यान रखना है, उद्देश्य क्या है? तो एक निवारक और टिकाऊ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के रूप में जो है आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पैदा। ये क्या कह रहा है? निवारक, जैसे रोग 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 जो है जिससे ना आए, और टिकाऊ, टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कि अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? जो है इसको अभी वर्तमान में ये लागू कर दिया गया है पूर्ण रूप से। तो ये मतलब लागू करने का मतलब ये कंपलसरी कर दिया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो कौन इसमें जो है इसको शुरू किया गया था? तो सही उत्तर आपका रहेगा ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जो है शुरू किया था। कौन शुरू किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना है। अब इसको कौन काहे शुरू किया था, तो देखिएगा क्यों शुरू किया था। आरबीआई ने जो है विनियमित संस्थाओं के लिए अपने डिजिटल लेंडिंग एप्स का विवरण केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। तो यही अनिवार्य कर दिया है, इसीलिए जो है ये चर्चा में है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है द्वारा बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग
विश्लेषण उसका और साझाकरण को जो है संभालने के लिए पेश किया गया एक जो है आधुनिक डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। यह आरबीआई को जो वित्तीय प्रणाली की बेहतर निगरानी करने और संभावित जोखिमों पर जो है तेजी से प्रतिक्रिया करने में जो है मदद करता है। तो इसलिए जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। अब आरबीआई के बारे में जानिएगा। आरबीआई क्या है? तो ये हमारा जो है केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक इसको कह सकते हैं। ये सभी बैंकों को जो है पूरे इंडिया में जितने कमर्शियल बैंक हैं और इनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी जिस तरह से हमारे बैंक जो है जैसे एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस ये होते हैं, वैसे बैंकों के बैंक क्या है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1935 में इसका स्थापना किया गया था। तो ये याद रखना है। 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान में जो है संजय मल्होत्रा जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास के स्थान पे संजय मल्होत्रा जो है इस पद पर जो है आसीन हुए हैं। और आपको ये याद रखना है, राष्ट्रीयकरण जो है इसका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? नेशनलाइजेशन 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखना है आरबीआई के बारे में ये सब बातें, ध्यान रख, ये जो है आपकी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट? विकल्प में आपके सब है, आप बताइए इसमें कब मनाया जाता है। तो हम लोग आज यानी 16 मई को जो है यह दिवस मना रहे हैं। कौन से दिवस दिवस को मना रहे हैं? 16 मई को यह दिवस मना रहे हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। तो भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर है थियोडोर मैनन द्वारा 1960 में जो है लेजर के पहले सफल संचालन की जो है वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए, उसको जो है पहचान देने के लिए प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है बहुत जो ये थियोडोर मैनन थे, थियोडोर मैनन ये लेजर का पहला सफल संचालन किए थे, उसका जो है प्रयोग किए थे 1960 ईस्वी में। तो उन्हीं के जन्मदिन पर यह जो है उनको सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिन जो है वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और शांति तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने के लिए मनाया जाता है। कैसे इसकी क्षमता का जो है अच्छा से दोहन हो उसके लिए यह मनाया जाता है। तो थीम अब की वर्ष का है लाइट इनोवेशन सोसाइटी यानी प्रकाश नवाचार समाज। तो ये तीन इस थीम के तहत जो है इसको मनाया जा रहा है, इस दिवस को प्रकाश नवाचार और समाज के तहत। यानी प्रकाश होगा तो प्रकाश जो है होगा, नवाचार होगा, समाज जो है अच्छी दिशा में जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत ने किन शहरों में अपना पहला 3 नैनोमीटर चिप जो है डिजाइन केंद्र लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है, ये पहला होगा जो तीन तीन जो है नैनोमीटर ये केंद्र होगा, चिप डिजाइन का केंद्र है। तो विकल्प में है नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, गाजियाबाद। तो कहाँ इसको जो है शुरू किया गया है? भारत में शुरू किया है। तो नोएडा और बेंगलुरु में जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, नोएडा जो है आपका एक जिला नहीं है, इसको जानिएगा। नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर जिला के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। और बेंगलुरु तो आप जानते होंगे कर्नाटक का एक जिला है। तो ये यहाँ जो है लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे भारत ने जो है नोएडा और बेंगलुरु में अपने पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र शुरू किए हैं, जो उन्नत लेमी कंडक्टर विकास में जो है एक बड़ा कदम है। तो इसका जो है कौन स्थापना करेगा, इसका जो है कौन इसको स्थापित किया है? तो रेनेमॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेनेसॉस है, सॉरी मॉस नहीं, रेनेसॉस रेनेसॉस बेंगलुरु, बेंगलुरु का ये देख लीजिएगा कहाँ का इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, इसको स्थापना किया गया है। तो अब जो है भारत अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन पर काम करने वाले कुछ देशों में शामिल हो गया है। यानी जो नई अगली पीढ़ी की जो ये चिप 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 डिजाइन जो है उस पर काम करने वाला भारत अभी कुछ ऐसे देश हो गए हैं, 2-4 देशों में शामिल हो गया जो ऐसा कुछ ही देश काम करते हैं। यह पहल जो है डिजाइन, निर्माण, एटीएमपी यानी असेंबली, उसको उसको कैसे जो असेंबल किया जाएगा, उसका टेस्टिंग कैसे किया जाएगा, मार्किंग कैसे किया जाएगा और पैकेजिंग कैसे किया जाएगा, जिसको एटीएमपी कहते हैं वो, और आपूर्ति श्रृंखला जो सप्लाई चेन होता है उसका समर्थन जो है
सहित समर्थन सहित एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को जो है इकोसिस्टम बनाने की व्यापक सरकारी योजना का हिस्सा है। तो कैसे जो है इस इकोसिस्टम को पूरा बेहतर बनाया जाए, उस लिए इसको जो है डिजाइन किया गया है। तो याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है, चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस पहाड़ी पर चलाया गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस पहाड़ी पर चलाया गया है। तो अभी जो है ये 21 दिन का ये अभियान था, खत्म हो गया है, चर्चा में था, तो ये अभी बताना है क्यों जो है कहाँ चलाया गया है। कुर्रा गुट्टालू पहाड़ी पर, लद्दाख पहाड़ी पर, गारो और खासी पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ियों पर्वत श्रेणी पर। सही उत्तर पहला आपका रहेगा, कहाँ शुरू किया गया है, कुर्रा कुर्रा गुट्टालू पहाड़ी पर। तो ये कहाँ पहाड़ी है, बहुत कम सुनते होंगे आप। तो ये आपके पहाड़ी है कहाँ, ये आपका जो हो गया उड़ीसा और आपका तेलंगाना, सॉरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है बॉर्डर पर, उड़ीसा सॉरी, इसको उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर ये जो है कुर्रा गुट्टालू पहाड़ी है, वही जिसको जो है इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लॉन्च किया गया था। तो ये जो है नक्सलवाद जो होता है, माओवाद होता है, उसको खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया गया था, ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो देखते हैं क्या है इसकी विशेषता। तो भारत के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियानों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना, आपसे बताया ना, यहाँ उड़ीसा नहीं है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना जो है सीमा पर कुर्रा गुट्टालू पहाड़ियों में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में भी 31 माओवादी मारे गए हैं। कितने माओवादी मारे गए हैं, 31 माओवादी मारे गए हैं, जिसके कारण से यह चर्चा में था। तो यह जंगली पहाड़ी इलाकों में जो है माओवादी गढ़ों को लक्ष्य बना करके चलाया जाने वाला 21 दिवसीय जो है उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी जो है मिशन है। तो ये जो है, जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, वो जो है जंगल, जो जैसे आप जानते होंगे जो नक्सलवाद होते हैं, नक्सली होते हैं, वो जंगल या ऐसे क्षेत्रों में छुपते हैं जहां जो है लोगों की पहुंच कम हो पाती है। तो वहां ऐसे क्षेत्रों में ही चलाया गया है ये अभियान, कि जहां ये लोग छुपे रहते हैं, जहां ये लोग रहते हैं, वहीं इनको जो है माओवादियों को मार गिराना है। पहले इनको ऑफर दिया गया था कि हाँ आप या तो सरकार मतलब सरेंडर कर दीजिए और सरकार में आकर सरकार से बातचीत करिए, और जो है आपको समस्याएं हैं वो समाधान करने में सरकार काम करेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कंडीशन लगा दिया तो आपको मार दिया जाएगा, जहां पाया जाएगा आपको मार दिया जाएगा। तो उसी के तहत जो है जो जो सिलेंडर किए उनका तो बात सही है, लेकिन जो सिलेंडर नहीं किए उनके लिए क्या किया गया, अभियान निकाला गया। अभियान ये चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया ब्लैक फॉरेस्ट नाम से। और इसी के तहत जो है जितने माओवादी पाए गए जो सिलेंडर नहीं कर रहे थे, जो देश विरोधी काम कर रहे थे, समाज विरोधी काम कर रहे थे, उनको जो है मार दिया गया है। और अभी बहुत सारे जो है लोगों को इसके तहत कार्रवाई करना बाकी है। तो भारत सरकार जो है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले ये जानिए कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को जो है, नक्सलवाद को समाप्त करने के भारत के लक्ष्य को साकार करना है। तो इस उद्देश्य के तहत क्या है, भारत सरकार लक्ष्य रखा है कि हम जो वामपंथी उग्रवाद है उसको हम जड़ से समाप्त कर देंगे, वो भी मार्च 2026 तक। मतलब अभी लगभग 1 साल से कम ही समय बचा है इसको समाप्त करने में। और इसका उद्देश्य और होगा कि नक्सल मुख्यालय और परिचालनात्मक जो बुनियादी ढांचे हैं उनको नष्ट करना, जहां से संचालित होते हैं वहां के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। देखिएगा जो उग्रवाद होता है, ये उग्रवाद ऐसे ही होता है, हमारे समाज के आम लोग होते हैं उग्रवाद है ये, लेकिन सरकार के जो है, सरकार के बातों से खुश नहीं होते हैं, सरकार को जो है सरकार को बैक मिलाने के लिए, सरकार को जो है नीचा दिखाने के लिए सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, इसके लिए जो है ये उग्रवाद का रास्ता चूज करते हैं। उग्रवाद के अंतर्गत क्या होता है, समाज के कुछ लोग मिल करके जो है कहीं ऐसे ऐसे जो घटनाएं करते हैं जो समाज के लिए सही नहीं होता है। सेना जैसे मान लीजिए कहीं जा रही है, रन कर रही है, तो उनको घात लगा के मार देना, और जो है ऐसे आतंक फैलाना, स्कूलों को जो है उड़ा देना, ये सब जो है चीजें उग्रवाद के माध्यम से किया जाता है। और ये सरकार को जो है दिखाते हैं कि देखिएगा अगर आप यहाँ नहीं ऐसा करेंगे तो हम लोग यहाँ ऐसे फैलाते रहेंगे। तो ये बहुत दिन से चल रहा था, तो जिसका सरकार लक्ष्य बनाई कि मार्च 2026 तक हम इसको समाप्त कर देंगे। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है, अंडमान सागर में विकसित चक्रवात का नाम जो है शक्ति किस देश द्वारा रखा गया है। तो पहले ये जानिएगा
कि चक्रवात का अभी जो है डेवलप हो रहा है कहाँ, अंडमान सागर में। कहाँ हो रहा है? अंडमान सागर में। तो इसका जैसे आप जानते होंगे, बहुत बार आप पढ़े होंगे, कहीं भी ये जो चक्रवात अगर विकसित हो रहा तो उसका किसी देश द्वारा जो है नाम रखा जाता है, वो भी किसी देश द्वारा नहीं। जो हमारा हिंद महासागर है, कहाँ है? हिंद महासागर हमारा जो यहाँ है, उसके आसपास जो ये देश हैं, 13 देश मिलकर के ऐसा एक जो है सूची बनाए हैं कि 13 देश मिलकर के इस नाम का जो है नाम रखते हैं। जैसे अल्टरनेटिव क्रम में पहले अगर मान लीजिए इंडिया रख दिया, अब की बार मान लीजिए इंडिया अगर रखा नाम, तो अगली बार कौन रखेगा? अगली बार आई के बाद जो नाम आएगा वो रखेगा। जैसे अब की बार कोई ए वाला नाम रखा, ए से जिस देश का नाम है, तो उसके बाद बांग्लादेश या जो है ऐसा कोई देश आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना, अल्टरनेटिव क्रम में जो है हम लोग नाम रखते हैं। मतलब एक बार अगर कोई चक्रवात है तो उसका कोई देश नाम रख दिया, तो अगली श्रेणी में जो आएगा अल्फाबेटिकली नाम से, उनको देश जो है उसका नाम रखता है। तो अभी वर्तमान में देखेंगे श्रीलंका जो है इसका नाम रखा है शक्ति। किसका नाम? शक्ति नाम रखा है, जो अंडमान सागर में विकसित हो रहा चक्रवात है। चक्रवात धीरे धीरे विकसित होता है, जैसे पहले डिप्रेशन बनता है, धीरे धीरे कहते नहीं, पहले धीरे धीरे हर चीज का माहौल बनता है, तो माहौल बनता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे चक्रवात अपना विस्फोटक रूप में आता है, तेजी से जो है वो करता है। तो अगर आईएमडी ने ऐसा कहा है, तो आईएमडी जो है इसका अनुमान लगा चुकी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान जो है संगठन है, उन्होंने जो है आईएमडी ने अंडमान सागर में चक्रवात बनने की संभावना जो है जताई है, जो 23 से लेकर के 28 मई तक बन सकता है। तो ये मतलब 4-5 दिन जो है आने 23 से लेकर के 28 मई तक ये चक्रवात का दौर रहेगा। इसमें जो है आप देखेंगे अंडमान सागर अभी आपको दिखाते हैं। पहले देखिएगा, इसका नाम शक्ति जो है श्रीलंका रखा है। तो इसका देखते हैं, पहले ये अंडमान सागर आपका है यहाँ। यहाँ अगर ये विकसित हो रहा है तो ऐसे ये मूव करेगा। तो भारत में जो है ये चटगांव वगैरह जो है बांग्लादेश में वहां, और भारत के जो है उड़ीसा और आंध्रा वाले कुछ क्षेत्रों में ये प्रभावित कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अंडमान सागर में इसका जो है डिप्रेशन हो गया है। वरना जब ये आएगा तो हम चक्रवात के बारे में पूरा आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो ये बातें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपका। आईएमडी जो है हमारे मौसम से संबंधित जितनी जो घटनाएं होती हैं उनकी निगरानी करने के लिए ये गठित किया गया था। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही मेरिन नदी जो है किस देश में स्थित है? तो मेरिन नदी जो है किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये ब्राजील में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है मेरिन नदी। क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में एक ब्राजीलियाई सर्फर ने जो है जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए मेरिन नदी पर जो है पोरो रोका ज्वार की जो है लहर का इस्तेमाल किया है। ये 800 किलोमीटर लंबी नदी है मेरिन नदी। आप जो है आपका उत्तरी जो है ब्राजील में ये बहने वाली नदी है। यह अपने जो है पोरोरोका के लिए जानी जाती है, जो एक मजबूत ज्वारीय बोर है जहां समुद्र की लहरें जो है नदी में ऊपर की ओर बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोरोरोगा का क्या अर्थ है? महान गर्जना। और महान गर्जना कब होती है? तो यह समुद्र और नदी का पानी जब टकराते हैं, टकराने पर होने वाली तेज आवाज के कारण होता है महान गर्जना, ये पोरोरोका। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये एक मजबूत ज्वारीय बोर है जहां समुद्र की लहरें जो है नदी में ऊपर की ओर बढ़ती है। आपको बता ही दिए। तो ज्वारीय बोर कब बनता है? आप ज्वार भाटा जानते होंगे ना। ज्वार भाटा जब समुद्र का पानी जो है ऊपर आता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और भाटा जब उसका पानी नीचे जाता है, पीछे जाता है, नीचे कहने का मतलब पीछे जाता है, तो वो जो है आपका भाटा होता है। आप समुद्र किनारे जो है गए होंगे, देखे होंगे किस तरह से पानी का जो है पानी का लहर किस तरह से आता है समुद्र में, कितना आवाज जो करता है। खाली बिना नदी, जहां नदी नहीं गई वहां नहीं, आप नॉर्मल मुंबई वगैरह में चले जाइए, गोवा वगैरह में देखेंगे आप, जो पानी कितना तेज जो है हिलकोरा मारते हुए आता है पहले कुछ दूर तक, उसके बाद फिर ये बैक होता है। तो इसी तरह से जो है होता रहता है। तो ज्वारीय बोर तब बनता है जब बढ़ते समुद्री ज्वार नदी के जो है प्रवाह के खिलाफ धक्का देते हैं। अक्सर बसंत ज्वार जो है सुपरमून के दौरान बनता है। तो याद रखना है ये आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय कुआं जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये पहला होगा जो भूतापीय कुआं होगा, कहाँ बनेगा? तो अरुणाचल प्रदेश के जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जिला है वही बनेगा।
तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला में दिरांग नामक स्थान पे ये बनेगा। तो भारत के पूर्वोत्तर में जो है स्वच्छ ऊर्जा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं जो है बन गया है। यानी ये जो भूताप होता है उसके माध्यम से ये एनर्जी उत्पन्न करेगा और ये आपके स्वच्छ ऊर्जा के रूप में उत्पादित होगा। तो दिरांग भूतापीय कुआं के बारे में देखते हैं। यह नवीकरणीय भूतापीय ऊर्जा परियोजना है जो बंद लूप बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकिंग चक्र का जो है उपयोग करके बिजली हो गया, तापन हो गया और कृषि प्रसंस्करण जैसे जो है अस्थाई अनुप्रयोगों के लिए पृथ्वी की उप सतह उष्मा का जो है उपयोग करती है। तो ये दिरांग जो भूतापीय कुआं है, ये भूतापीय जो है वो पृथ्वी की उप सतह का जो है उपयोग करके एनर्जी उत्पन्न करेगी। अगर इसका विकसित करता देखेंगे तो पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन जो है केंद्र है ईटानगर जो है इसका इसको विकसित किया। कौन किया? पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ईटानगर है। तो पूर्वोत्तर भारत में जो है यह पहली ऐसी परियोजना है जिसमें दिरांग को पूरी तरह जो है भूतापीय ऊर्जा में जो है भूतापीय ऊर्जा से बिजली देने की क्षमता है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोस्त जो है आज का करंट अफेयर तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अभी कल का रिवीजन हम लोग मान लेते हैं। कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक जो है शेयर कर दीजिए। कह रहा संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो है डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है, जो डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, इनको ये जो है बनाया गया है। तो याद रखना है। इस राज्य सरकार ने जो है जैव विविधता को बढ़ाने के लिए तसाराप चू संरक्षण रिजर्व को जो है अधिसूचित किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको अधिसूचित किया है। अगला है चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य तो ये आपके कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को जो शिक्षा प्रणाली में पुनः शामिल करने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू किया है? तो मुंबई जो है इसका नई दिल्ली इसको जो है शुरू किया है। नई दिल्ली शहर में पुलिस जो है बच्चों से पूछ रही है क्यों आप स्कूल छोड़े हैं। ऑपरेशन केलर जो है किस राज्य या केंद्र शासित चलाया गया है? तो जेके में चलाया गया है, जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट जो है इस राज्य में जो 16वीं सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको जो है मंजूरी जेवर एयरपोर्ट के पास है। तो आज का सेशन दोस्त यहीं पर रखते हैं। करंट अफेयर्स आज का यही हो गया है। शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह से जानकारी आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए सेशन में। भाई जारी रखिएगा। थैंक यू।